साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर दो तरीके के मैच चल रहे हैं। एक मैच तो बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच चल रहा है जिसमें एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरा मैच कांग्रेस के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के अंदर ही चल रहा है जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी और खुद कांग्रेस के बीच जो खुलकर तलवारें खिंच गई हैं। और इस बार तो ऐसा कुछ हुआ है, उद्धव ठाकरे ने ऐसा कुछ किया है कि जिसके बाद खुद की बेइज्जती करवा ली। उद्धव ठाकरे घंटी बजाते रह गए, नाना पटोले की चाल में बुरी तरह से फंस गए, सामने से कोई जवाब मिला नहीं। तो क्या वाकई में गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे की कोई नहीं सुनता है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे अपनी हरकतों से, अपने फैसलों से खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और विरोधी बीजेपी और शिंदे गुट के साथ साथ अपने ही गठबंधन के साथ ही कांग्रेस का भी लगातार फायदा कर रहे हैं। ताजा मामला तो कुछ ऐसा ही है जब उद्धव ठाकरे ने अपनी बेइज्जती करवा ली और इतने पर भी रुके नहीं। इसके बाद नाना पटोले से बात की तो पटोले ने भी फटका दे दिया। असल में मामला तब शुरू हुआ जब पिछले हफ्ते उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत भी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत करना चाहते थे और इस पर खड़गे ने तब साफ साफ कह दिया था कि अभी इस पर बात नहीं हो सकती है और आपको बात करनी है तो आपको दिल्ली आना होगा, हम मुंबई नहीं आएंगे और अगस्त के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में बातचीत होगी। अब उस दिन तो उद्धव ठाकरे इस पर तैयार हो गए, लेकिन उनका उतावलापन ही हमेशा उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, इसी पर बवाल हो गया। उतावले उद्धव ठाकरे से अगस्त का इंतजार ही नहीं हुआ, अपने नेताओं को लगा दिया कि कांग्रेस से बात करो, पता करो, और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगा दिया। अब हुआ क्या वो देखिए। मातोश्री में मौजूद सूत्रों के मुताबिक खड़गे को उद्धव ठाकरे ने फोन किया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार फोन किया, मगर रिंग जाने के बाद भी, घंटी पूरी होने के बाद भी सामने से कोई जवाब आया नहीं। यानी कि सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने फोन उठाया नहीं और उसके बाद उनके पीए का फोन आया कि खड़गे जी संसद के सत्र में बिजी हैं और संसद सत्र के बाद ही इस पर बात होगी। अब उतावले उद्धव ठाकरे के हालात देखिए, वो कहां मानने वाले थे। इसके बाद भी सूत्रों के मुताबिक पूछ ही लिया कि मुलाकात कब होगी, हमें कब दिल्ली आना है और जल्दी इस पर फैसला कीजिए। अब इस पर सामने से पीए का जवाब बिल्कुल हैरानी भरा था, बिल्कुल टका सा जवाब दिया कि आपको जल्दी इसके बारे में बताएंगे, खड़गे जी इस पर फैसला लेंगे कि कब आपसे मिलना है, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है। अब हालात देखिए, अब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पता कि भारत की संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसद उसमें हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे के सांसद भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि ये सब छोड़कर उनसे बात की जाए, जो कि हुआ नहीं, और उद्धव ठाकरे संसद सत्र के बीच में ही बात करना चाहते हैं और इसीलिए उनकी बुरी बेइज्जती वो भी सबके सामने, वो अलग। अब इसके बाद भी उद्धव ठाकरे कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से बात की, हालांकि पटोले ने उनका फोन उठा लिया, बात भी हुई, लेकिन बिल्कुल टका सा जवाब वहां से भी मिला। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और भी मुद्दे देखने होते हैं और भी राज्य देखने होते हैं। आपकी तरह सिर्फ महाराष्ट्र की पार्टी हम नहीं है, बल्कि कांग्रेस बड़ी देशव्यापी पार्टी है और यहाँ पर भी उद्धव ठाकरे की बुरी बेइज्जती हुई, लेकिन ठाकरे इसे भी पी गए क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि कैसे भी हो कांग्रेस के साथ बस गठबंधन हो जाए, सीटों पर बस समझौता हो जाए, फिर तो वो आगे का काम खुद ही कर लेंगे, बीजेपी को पटखनी दे ही देंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हथिया ही लेंगे, ऐसा उनको लगता है, ऐसे उनके करीबियों का मानना है। लेकिन इसके लिए वो अपनी फिलहाल तो बेइज्जती करवा रहे हैं और खास तौर पर नाना पटोले के जाल में बुरी तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। अब सवाल ये भी खड़ा हो गया कि क्या उद्धव ठाकरे की बात उनके ही गठबंधन के अंदर सुनी नहीं जाती? क्या उनकी कोई सुनता नहीं है? क्या उनकी बात सिर्फ बात होती है, उसके कोई मायने नहीं होते हैं? क्योंकि बार बार लगातार उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है और बार बार उनकी बातों को काटा जा रहा है, जो कि हैरानी भरा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए हालात ठीक नहीं और आगे और भी बुरे हो सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को लेकर बीजेपी के लोग शुरुआत से ही, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता शुरुआत से ही अक्सर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा करते रहे और यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे पर तो सीधे सीधे इन दोनों मामलों में पूरी तरह से शामिल होने का आरोप तक लगाते रहे। अब इस पर नया खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता श्याम मानव ने और उसके बाद अनिल देशमुख ने इस पर चुप्पी तोड़ी है, बड़ी बात कह दी है, बड़ा खुलासा एक और कर दिया है।
एनसीपी नेता श्याम मानव ने मंगलवार की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि दिशा सालियान और सुशांत केस के बाद महाराष्ट्र में खासी पॉलिटिक्स चल रही थी और एक दूसरे पर आरोपों के दौर चल रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे। और उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी जिसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियां शामिल थी। श्याम मानव के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान के साथ गलत काम किया। उसी रात यानी कि 8 जून 2020 की रात में गलत काम किया गया और फिर बालकनी से धक्का दे दिया गया, जिसके बाद दिशा सालियान की मौत हो गई। ये स्टेटमेंट उनसे दिलवाने की कोशिश हुई थी। जी हाँ, ये बड़ा दावा श्याम मानव ने किया है कि उनसे कहा गया कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ बयान दो, उनके खिलाफ गवाही दो और उनके बारे में ये सब कुछ कहो कि 8 जून की रात को गलत काम किया गया, बालकनी से धक्का दिया गया, आदित्य ठाकरे का नाम लो, ऐसा कहा गया, उनसे प्रेशराइज किया गया। ये दावा यहाँ पर श्याम मानव ने किया है। आदित्य ठाकरे को फंसाने का उन पर दबाव था, इसे लेकर बड़ी बड़ी केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी तक का उन पर प्रेशर डाला गया। श्याम मानव की बातों को आगे बढ़ाते हुए एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि ये सब कुछ देवेंद्र फडणवीस के इशारों पर हो रहा था और फडणवीस ही थे जो कि ये सब कुछ करवा रहे थे। देशमुख ने कहा कि श्याम मानव को कहा गया कि उनको अगर ऐसा नहीं किया तो जेल में डाल दिया जाएगा। अगर वो शपथ पत्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लेते हैं, दिशा सालियान केस में दोनों को नहीं फंसाते हैं, तो उनको जेल के अंदर काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। हालांकि श्याम मानव ने दावा किया कि उन्होंने उस शपथ पत्र में दस्तखत नहीं किए, उन 4 झूठों को नहीं माना और उसके बाद उन्हें जेल में फाइनली डाल दिया गया। अनिल देशमुख ने कहा कि इस पूरे मामले के पीछे देवेंद्र फडणवीस ही मास्टरमाइंड थे और हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं और वक्त आने पर सबके सामने ये सबूत लाए जाएंगे। अनिल देशमुख ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने गलत आरोप, झूठे आरोप लगाए कि उनकी पार्टी ने गलत आरोप लगाए थे और उन्हें साबित करने के लिए, सही बताने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल लगातार होता रहा है। अब वैसे तो अब तक बीजेपी वालों की तरफ से ही दावे होते रहे, आरोप लगते रहे। आदित्य ठाकरे पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि आदित्य ठाकरे इस पूरे मामले में शामिल थे। ये आरोप पहले दिन से लगातार बार बार लगाया गया, लेकिन यहाँ पहली बार बड़ा वाला पलटवार हुआ है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को, उद्धव ठाकरे को फंसाने को लेकर यहाँ पर शपथ पत्र दाखिल करवाए जा रहे थे। श्याम मानव ने, अनिल देशमुख ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है जिसमें देवेंद्र फडणवीस फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खुलासा इस बार उनको लेकर हुआ है। हालांकि हम फ्लेम मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मामला इस बार पॉलिटिक्स में रंगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा चुनाव होने और मुंबई में नया सियासी ड्रामा शुरू हो गया, बवाल शुरू हो गया और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक अब ये थमने वाला फिलहाल नहीं है। तो आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।